हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हमें क्या डिस्कशन करना है, जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें का जो पार्ट है अल्केन, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अभी तक डिस्कशन कर रहे थे। बट जो रह गई है जो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका डिस्कशन आज हमें अभी करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो है 4 नंबर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, देखो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कशन करना है, और जो 5th नंबर की है पैरालिसिस ऑफ क्रैकिंग ऑफ अल्केन और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते समय हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन जो है हमने लोअर क्लासेस में इसका इन्फॉर्मेशन सीखा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और तीसरी बात ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, लूज कर देता है ऑक्सीडेशन में। तो देखो क्या होता है वो हम डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में जो है हमें 3 टाइप्स होते हैं ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन है ऊपर का, इसके 3 टाइप्स है। पहला जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में हमें अभी डिस्कशन करना है इस लेक्चर्स में। तो देखो ऑक्सीडेशन जो है ये 3 टाइप्स के ऑक्सीडेशन होते हैं, जैसे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कैटालाइज रहेगा और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन जो है उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में हमें डिस्कशन फिलहाल करना है। तो सबसे पहले आपको पता है अल्केन, पता है अल्केन लेना है, अल्केन का जनरल फार्मूला लेना है। देखो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ओके, इसका नाम है अल्केन। क्या नाम है बेटा इसका, अल्केन। ओके, किसका नाम है, किसका फार्मूला है, अल्केन का है। तो इसको क्या करना है, हमें एक बहुत सारी कंडीशन में इसको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन करवाते समय 3n+2/2 उसमें O2 ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है वो हमें दिखना है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मुझे अल्केन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे वाटर बाहर निकलने वाला है। वाटर बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे हीट का भी इवोल्यूशन होने वाला हो। तो कैसे किस तरह से होने वाला है वो हम देख लेंगे। C2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड्स, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेंगे। नंबर ऑफ अल्केन लिया तो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि हमने नंबर ऑफ लिया तो नंबर ऑफ बाहर निकलेंगे। जैसे नंबर ऑफ में मैंने अल्केन लिया तो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलने लगे। और दूसरी बात है n+1, नंबर ऑफ n+1, और यहाँ पे वाटर भी बाहर निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है, प्लस वाटर, प्लस क्या, वाटर। वाटर के बाद में यहाँ पे तुमको जो है स्टीम के बारे में, हीट जो है यहाँ से बाहर निकलने वाली है। डेल्टा, देखो Q = -ΔH, ये यहाँ से बाहर निकलने वाली है। इस रिएक्शन में मैंने नंबर ऑफ अल्केन लिया, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बाहर निकले और नंबर ऑफ इवोल्यूशन गैस यहाँ पे बाहर निकले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अल्केन लिया। अल्केन लेने के बाद में क्या होता है देखेंगे हम। अल्केन लिया, व्हेन, इसकी वर्डिंग लिखेंगे, अल्केन और हीटेड are heated with luminous heat, with non-luminous, मीन अल्केन को क्या करना है, नॉन ल्यूमिनस के साथ में हीट करना है। देखो अल्केन लेना है, अल्केन को नॉन ल्यूमिनस के साथ में हीट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस है, इन प्रेजेंस। और ये जो रिएक्शन है प्रेजेंस ऑफ, क्या रहने वाला है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन गैस
इट्स गिव्स ऑप्टेन, इट गिव्स ऑप्टेन, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुझे यहाँ पे मिल चुका है, उसके साथ साथ में क्या मिला है, प्लस वाटर, कॉमा वाटर, वाटर निकलने के बाद में यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का क्या हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पे निकलने वाला है। तो दिस प्रोसेस इज यूज इन फ्यूल, यह जो प्रोसेस होती है क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है एक हमारे ईंधन में इसको यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज इन फ्यूल, दिस प्रोसेस यूज इन फ्यूल। ओके, इस प्रोसेस को हम फ्यूल्स में यूज़ किया जाता है। तो देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे अल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल चुका है, तो उसके साथ साथ में वाटर मिला है, वाटर के साथ में हीट का इवोल्यूशन हो चुका है, इसी को हम कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक बार हम इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका लगे तो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हमें सीखना है कि नेक्स्ट चीज़ कौन सी सीखना है, हमें नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो हमें सीखना है। तो नेक्स्ट वाली जो चीज़ है हमें आज डिस्कशन करना है। नेक्स्ट वाली जो चीज़ है उसका नाम है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या नाम है उसका, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में हमें डिस्कशन आज करना है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में क्या रहता है कि जहाँ पे पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं रहेगा, वो ऑक्सीडेशन होएगा लेकिन कैसा रह जाएगा, इनकम्प्लीट ही रह जाएगा पूरी तरह से। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको सेकंड ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। कौन सा है इसका नाम, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अभी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में हमें सीखना है, पढ़ना है। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहता हूँ मीथेन CH4, इसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। मीथेन को जो है मैं ऑक्सीजन के साथ में हीट करवा दूँ। हीट करवा देने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है यहाँ पे कार्बन ब्लॉक। क्या मिलने वाला है, कार्बन ब्लॉक। देखो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मीथेन ले, जैसे कि मीथेन में मुझे एयर सप्लाई करना है। क्या करना है, इस मीथेन में मुझे ये एयर सप्लाई करना है। लिमिटेड एयर सप्लाई करने के बाद में मुझे यहाँ पे एक कार्बन मिलेगा। ओके, और उसके बाद में 2H2O। ओके, तो इसको बोलते कार्बन ब्लॉक, कार्बन ब्लैक, BLAC के ब्लैक, इनको सब कार्बन काजड़ी बोलते हैं हम हमारी मराठी भाषा में। तो देखो मीथेन है, इसको हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं। वाटर निकला, देखो सबसे पहले ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों भी बैलेंस होना जरूरी रहता है। ये मीथेन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, उसके अलावा 4 हाइड्रोजन है, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। मीन्स ये जो रिएक्शन है बेटा पूरी तरह से यहाँ पे बैलेंस है। बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे इन रिएक्शन हुई है, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन कैसा हुआ है, कंप्लीट हुआ। क्या, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस में हो रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे हमें देखना है, नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल है। तो देखो सबसे पहले मैं करूँगा, नेक्स्ट एग्जांपल में लूँगा यहाँ पे 2 CH4 लूँगा। ओके, प्लस 3O2 के साथ में इसकी रिएक्शन में करवाऊँगा। तो देखो 3O2 के साथ में ये रिएक्शन मुझे करवाना है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे 2C बोले तो कार्बन,
दो कार्बन दो कार्बन दो कार्बन है, तो यहाँ पे टोटली ऑक्सीजन कितने हैं 6। ओके, मीन्स यहाँ से मैं 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, इसमें से 2 लगा दूँ तो बचेंगे कितने यहाँ पे 4। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। नहीं, ये 4 है बेटा, 4। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3H2O, मीन्स पूरी तरह से ये रिएक्शन बैलेंस है। तो पहली स्टेप में मुझे क्या मिला है, कार्बन ब्लॉक मिला है। दूसरी स्टेप में मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे यहाँ पे मिल चुका है, कार्बन ब्लैक मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे पहले मिल चुका है। मीन्स यहाँ पे मीथेन से मुझे यहाँ पे क्या मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स मिला है। लेकिन ये प्रोसेस करते समय हमें क्या करना है, एक बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ पे लिमिटेड एयर सप्लाई हमें करना पड़ेगा। लिमिटेड एयर सप्लाई अगर नहीं करते हो तो ये रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेंगी। देखो मीथेन आर लिमिटेड एयर सप्लाई। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, देखो लिमिटेड एयर सप्लाई हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, लिमिटेड एयर सप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो कार्बन ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक कहाँ में यूज किया जाता है, इसको यूज्ड इन पेंटिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। देखो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है ये दूसरी प्रोसेस थी। उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में सीखना है। वो प्रोसेस कौन सी है, अभी यहाँ पे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कैटालाइट्स वर्जन्स रहने वाले हैं। कैटालाइट्स कौन कौन से वर्जन्स रहने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। ओके, ये पूरी तरह से छापना जरूरी है, आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट बात हमें क्या करना है, इसके बारे में डिस्कशन करना है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। व्हाट इज बाय कैटालाइट्स, कैटालाइट्स का रोल्स क्या होता है हम 10वीं क्लास में सीखे हैं। व्हाट इज बाय कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो देखो मुझे क्या करना है, कैटालाइट्स की रिएक्शन मुझे यहाँ पे देखना है। कैटालाइटिक की रिएक्शन मुझे ऐसी देखना है कि जहाँ पे हमें कंप्लीटली ऑक्सीडेशन, इस पहले रिएक्शन में हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया, नेक्स्ट में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किया। लेकिन एक कैटालाइस्ट का कार्य क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है उनको फास्ट करने का काम कैटालाइस्ट करते हैं, इसीलिए उनको केमिकल कैटालाइस्ट बोलते हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कशन करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मीथेन लिया। ओके, मीथेन जो है मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे O लिया, O2 लिया। ओके, उसके बारे में यहाँ पे इसको जो है रेड फॉस्फोरस के ट्यूब में और कॉपर के ट्यूब में मैंने डाला। मैंने मीथेन लिया, मीथेन लेने के बाद में इसको जो है रेड फॉस्फोरस के ट्यूब में मैंने यहाँ पे डाले वाला है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है कि CH3। ओके, क्या मिलने वाला है ये, लेकिन कितने टाइम्स में रहेगा, 2 टाइम्स में रहने वाला है। कितने टाइम्स में रहने वाला बेटा, 2 टाइम्स में रहने वाला है। अगर यहाँ का एक OH मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ, मीन्स 2 रहने वाले हो 1 by 1। ओके, मीन्स यहाँ पे मुझे सबसे पहले मिला है, क्या मिला है मुझे, क्या मिला है, इथाइल अल्कोहल। क्या मिला है, इथाइल अल्कोहल। देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि मीथेन लेना है, मीथेन को मुझे रेड ट्यूब जो होती है, रेड ट्यूब, गरम ट्यूब में, जैसे कि वो ट्यूब काय की होना, फेरस की होना, नहीं तो कॉपर की होना। मुझे मीथेन लेना है, मीथेन लेने के बाद में उसको क्या करना है,
मुझे फेरस के ट्यूब में डालना है, फेरस या कॉपर के ट्यूब में डालना है। कॉपर के ट्यूब में डालने के बाद में मुझे यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल में एक ही कार्बन है, मिथाइल अल्कोहल क्या बनेगा यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। मिथाइल अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर हम जाते हैं और भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे CH3CH2 लिया तो इसका नाम है इथेन। ओके, इथेन है, इथेन को मैंने ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या करना है, फेरस की ट्यूब में मुझे डालना है, कॉपर के रेड फॉस्फोरस के ट्यूब में, रेड ट्यूब में इसको डालना है। डालने के बाद में यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होने वाला है और यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, सबसे पहले मैंने वन सिंगल टाइम में लिया, यहाँ पे डबल टाइम्स में लिया था तो देखो CH3CH2OH, तो इनका नाम होता है बेटा इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है, इथाइल अल्कोहल मुझे यहाँ पे पूरी तरह से मिल चुका है। और तीसरी जो स्टेप है, तीसरी स्टेप में मुझे टर्शरी अल्केन लेना है। क्या लेना है, टर्शरी अल्केन। टर्शरी अल्केन के बारे में आपको पता होगा, तो टर्शरी अल्केन के बारे में मुझे लेना है। टर्शरी अल्केन कैसा होता है, देखो यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, ओके, और यहाँ पे O रहेगा, ओके, ऑक्सीड O रहेगा। तो इसको जो है पूरी तरह से देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन क्या के साथ में, KMnO4, ओके, KMnO4 के साथ में करवाना है। तो इसका नाम है टर्शरी अल्केन। क्या नाम है, टर्शरी अल्केन। क्यों टर्शरी अल्केन है, एक कार्बन है, एक कार्बन को 3 कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसे टर्शरी अल्केन भी कहते हैं। अगर इसे तुम बोले तो आइसो 1 2 3 4 ब्यूटेन भी कह सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्शरी अल्केन भी कहो, आइसो ब्यूटेन भी कहो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, OH का यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है, OH को यहाँ पे अट्रैक्शन करने वाला है। देखो CH3 COS3 CH3OH, ओके। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप हमने देखे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 3 स्टेप हमने देखी है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे OH को यहाँ पे आकर्षित करने के बाद में मुझे क्या मिला, इस कंपाउंड का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना, वेन मीथेन को क्या करना है, मैं यहाँ पे पूरी तरह से लिख देता हूँ इतनी जगह में, ओके। मीथेन को क्या करना है, वेन, ये जो मीथेन है क्या करना है, रेड ट्यूब में डालना है। रेड ट्यूब मीन्स कैसा, पूरी तरह से वो हीट वाली ट्यूब रहेगी। वो ट्यूब काय की रहेंगी, एक तो फेरस की रहेंगी या कॉपर की रहेगी, फेरस नहीं तो कॉपर के ट्यूब में डालना है। इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग, इट्स गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग में मुझे क्या मिलने वाला है, करस्पॉन्डिंग में मुझे मिलने वाला है मिथाइल अल्कोहल। क्या मिलने वाला है, मिथाइल अल्कोहल मुझे मिल चुका है। तो ये दो तीनों रिएक्शन है, हमें कौन कौन सी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के बारे में हमने पूरी तरह से डिस्कशन कर लिया है बच्चों, पूरी तरह से डिस्कशन कर लिया है। तो आपका भी काम ऐसा होता है कि रजिस्टर पेन लिख के लिखना जरूरी है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हमें पायरोलिसिस ऑफ अल्केन सीखना है, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है उसके बारे में हमें बहुत आसान तरीके से सीखना है। तो आसान तरीके से हमें क्या सीखना है, उसके बाद में पेट्रोलियम फ्लैश पॉइंट, नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो पैरालिसिस ऑफ क्रैकिंग अल्केन के बारे में हमें सीखना है, ओके। क्रैकिंग ऑफ अल्केन के बारे में हमें, व्हाट इज बाय क्रैकिंग अल्केन, पैरालिसिस का मतलब क्या होता है। देखो हमें क्या करना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में डिस्कशन करवाना है, करना है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ऐसा होता है कि हीट
थर्मल का मतलब ऐसा होता है कि हीट, उसको क्या करना, हीट। व्हेन अल्केन आर हीटेड, इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, अल्केन को व्हेन अल्केन आर हीटेड विथ क्या के साथ में, हीटेड, अल्केन को क्या करना है, हीट करना है। कितना टेम्परेचर, हीटेड एट अबाउट कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में अल्केन को हीट करना है। देखो हम पैरालिसिस ऑफ अल्केन प्रोसेस सीख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि अल्केन लेना है, अल्केन को क्या करना है, हीट करवाना है। काय के साथ में हीट करवाना है, जैसे कि जो कैटालाइज्ड पर्जेस रहेंगे उसके साथ में हीट करवाना है। तो जो हीट है 500 टू कितना रहेंगे, 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को जो हम बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस का मतलब ऐसा है बेटा, पायरोलिसिस, इसी को क्या बोलते हैं हम, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ अल्केन, क्रैकिंग ऑफ अल्केन। और जो यहाँ पे क्या होता है, जो लोअर मेंबर ऑफ अल्केन है, द लोअर मेंबर ऑफ अल्केन, the lower member of alkane, the lower member of alkane, यहाँ पे क्या होता है, the lower member of alkane थर्मल डिकम्पोजिशन, इनका क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रैकिंग का मतलब ऐसा होता है कि अल्केन को हीट करवाना, अल्केन को ऊर्जा देना। तो सबसे पहले अल्केन का एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे CH4 लिया, CH4 को मैंने कम से कम यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर दिया। देखो CH4 लिया, इसका नाम है मीथेन, अल्केन का ही एग्जांपल है, अल्केन का बेटा है। ओके, इसको क्या करना है, 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको क्या करवाना है, हीट करवाना है। हीट करवाने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कार्बन मिलने वाला है और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलने वाला है। ओके, मुझे यहाँ पे क्या मिला, कार्बन मिल गया। क्या मिल गया, कार्बन। मीन्स यहाँ पे कार्बन को 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करवाने के बाद में कार्बन अलग सा हो जाता है और हाइड्रोजन अलग सा होता है। क्यों होता है, इस काय के लिए होता है, क्योंकि अल्केन का एग्जाम्पल लिया मैंने, मीथेन लिया, मीथेन को मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, देने के बाद में कार्बन एक अलग बन गया, हाइड्रोजन एक अलग बन गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें सीखना है बच्चों। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल कौन सा है, इथेन का एग्जाम्पल लेंगे हम, CH3। ओके, इसको जो है कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर देना है, अब्सेंस ऑफ ईयर। यहाँ पे कोई ईयर प्रेजेंस नहीं रहने वाली है, कोई हवा यहाँ पे प्रेजेंस नहीं रहने वाली है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ का एक हाइड्रोजन, दोनों के बीच में से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, डबल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेशन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इथेन से मिला क्या, मुझे इथेन लिया, इथेन को मैंने 500 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया। तो ये रिएक्शन करते समय बेटा कोई एयर सप्लाई हमें नहीं करना है, अब्सेंस ऑफ एयर। ये रिएक्शन जो है हमें एक जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे करना है। तो देखो, तो हमें क्या मिलने वाला है, CH2। हर जगह पे तो हवा है, आप बोलोगे हर जगह पे हवा है, तो ये रिएक्शन कैसे करना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2H2 यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे लेना जा रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है कि पैरालिसिस का नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेस्ट एंड थर्ड। ओके, तो क्या होने वाला है, मैं यहाँ से CH3 CH2 CH3 लूँ, तो इसका नाम होता है 1 2 3 N पेंटेन प्रोपेन, सॉरी 3 ही है,
ओके, एन प्रोपेन लिया, एन प्रोपेन को मैंने हीट किया, हीट करवाने के बाद में जो कि यहाँ पे प्रोसेस में पहली बार बोला कि ये जो डिग्री है टेम्परेचर है हमें 500 से कम नहीं चलने वाली और 1000 से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मैंने यहाँ पे दिया, देने के बाद में यहाँ से क्या हुआ, जैसे कि पहले हुआ था, ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, मीन्स क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके, 2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हमारे को जो है 2 प्रोसेस मिल रही है। ये जो रिएक्शन है हमें 2 पार्ट्स में देना चाहती है। देखो यहाँ पे ये ऊपर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे 2 पार्ट्स में ये रिएक्शन हमें देने वाली है। कौन कौन से देने वाली है, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से CH3 CH यहाँ का हाइड्रोजन हटाता हूँ, ओके, और यहाँ का हाइड्रोजन हटाता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे CH2 यहाँ का हाइड्रोजन मैंने निकाला, उसके बाद में यहाँ का एक हाइड्रोजन मैंने निकाला, ओके, तो क्या जाएगा यहाँ पे CH2, यहाँ का एक का सॉरी बेटा यहीं का हाइड्रोजन हटाना और यहीं पे शिफ्ट कर देना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलने वाला है मुझे CH4, मीन्स इथेन प्लस क्या मिला मुझे, यहाँ पे क्या मिला, इसका नाम क्या, मीथेन। मुझे इथेन प्लस मीथेन मिला। ये 2 प्रोसेस मुझे मिलने वाली है कि मैंने एन प्रोपेन लिया, एन प्रोपेन लेने के बाद में इनका नाम लिख देता हूँ। चलो मैं क्या रहेगा, 1 2 3 क्या है, प्रोप 1 इन, ओके, प्रोप 1 इन मिला है, उसके बाद में इथिन मिला है प्लस मीथेन मिला है। तो यहाँ पे एन प्रोपेन को हीट करवाने के बाद में मुझे क्या मिला है, अलग अलग के कंपाउंड मिला। कौन कौन से कंपाउंड मिला है मुझे, प्रोप 1 इन और इथिन, ओके, प्लस मीथिन, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ घर पे, एन ब्यूटेन का एग्जाम्पल घर पे करना है और मुझे कमेंट करना है एन ब्यूटेन का हमें क्या मिलने, इथेन मिलने वाला, मीथेन मिलने वाला या क्या चीज़ हमें मिलने वाली है, तो उसका एग्जाम्पल घर पे हमें करना है, ओके। तो यहीं तक हमने जो है पैरालिसिस प्रोसेस भी सीख ली। पैरालिसिस में क्या होता है कि एल्केन को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करना, हीट करवाने के बाद में कार्बन मुझे मिलने वाला है। कार्बन मिलने के बाद में मुझे यहाँ पे इसका भी नाम मैंने लिखना भूल गया, लेकिन इसका नाम होता है बेटा इथीन, ओके। मुझे पहला कार्बन मिला, इथिन मिला, उसके बाद में मैंने तीसरा जो एग्जाम्पल लिया एन प्रोपेन लिया। एन प्रोपेन लेने के बाद में मुझे अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे मिलने को देखने को मिले हैं। तो यहीं तक हमारा पैरालिसिस ऑफ अल्केन ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें क्या करना है, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमें आज सीखना है। उसमें जो है फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जैसे कि फ्यूल का नॉकिंग क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई फ्यूल्स है, समझो पेट्रोल है या डीजल है, इनका फ्यूल्स क्या होता है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से आगे निकला तो यहाँ पे उन पे वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होने के वजह से यहाँ पे वो जलने की प्रोसेस हो सकती है, ओके। वेपराइजेशन यहाँ पे होता है। नॉकिंग क्या प्रोसेस है, नॉकिंग देखो फ्लैश पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे पहले, उसके बाद नॉकिंग सीखेंगे और ऑक्टेन नंबर सीखेंगे। तो क्या होता है नॉक फ्लैश पॉइंट में, फ्लैश पॉइंट जो होता है कि अगर यहाँ पे इंडिया में जो है अगर 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बन गया, टेम्परेचर आ गया, ओके, तो यहाँ पे जो ये जो हमारा पेट्रोल है, ओके, इस पे क्या होता है, वेपराइजेशन निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ पे वेपराइजेशन शुरू हो जाता है। वेपराइजेशन शुरू हुआ मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो स्टीम, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, वो पूरी तरह से ज्वलन बॉइलिंग होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। तो अलग अलग कंट्री में हमें जैसे कि यहाँ पे खेद ये वाला है कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। इंडिया में अगर देखें, इंडिया में अगर हमारे भारत देश में देखें तो 44 डिग्री से अगर टेम्परेचर रहा तो वेपराइजेशन होता है, किसका होता है, पेट्रोल का होता है। अगर यहाँ पे
हमने अलग अलग कंट्रीज देखी, जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्लैंड देखा है। इंग्लैंड का जो फ्लैश पॉइंट होता है, इंग्लैंड कंट्री में, इंग्लैंड में अगर फ्लैश पॉइंट अगर हमने देखा तो यह क्या होता है, यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर हुआ तो वहाँ पे वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा टेम्परेचर है इंग्लैंड की तुलना में, तो इंग्लैंड में ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद में हमें क्या सीखना है, नॉकिंग। नॉकिंग, व्हाट इज़ बाय नॉकिंग, नॉकिंग होता क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये अगर समझ में आए बेटा आपको सबको कि अलग अलग कंट्री में नॉकिंग्स होता है, अलग अलग तरह की रेंज उसकी रहती है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद में हमें नॉकिंग, व्हाट इज़ बाय नॉकिंग, नॉकिंग व्हाट इज़ बाय नॉकिंग जो हमारे गाड़ी के इंजन के अंदर होती है। ओके, जो हमारी बाइक्स होती है या टू व्हीलर रहा या फोर व्हीलर रहा, उनके बीच में क्या होता है, नॉकिंग प्रोसेस होती है। ये नॉकिंग होना नहीं है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है बेटा, इंजन का लाइफ बढ़ाने का काम हमारे साथ में करती है। जैसे कि हमारा कोई इंजन हो, इंजन में का जो एयर होता है, ओके, और जो हमारे ये जो पेट्रोल और डीजल के बीच में जो ज्वलन हो जाता है जो गाड़ी चलने के बाद में, उसके बीच में उसके कांटेक्ट में आना, एयर कांटेक्ट में आना, उसी को हम नॉकिंग प्रोसेस कहते हैं। नॉकिंग प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है कि हमारा जो गाड़ी का इंजन है उसमें से निकलने वाले जो वेपर है वो एयर के प्रेजेंस में आते हैं, उनको जो हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग समझ में आया? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन हमारी है ऑक्टेन नंबर। व्हाट इज बाय ऑक्टेन, बोले तो ऑट। ऑक्टेन नंबर जो है एक इम्पॉर्टेंट बात इसीलिए है कि ये जो है कि पेट्रोल और डीजल की जो हमारी फ्यूल है इसकी क्वालिटी बताने के लिए ऑक्टेन नंबर यूज किया जाता है। ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड डिटरमाइन, काय डिटरमाइन करण्यासाठी वापरतात की या ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलची जी क्वालिटी आहे ते शोधण्यासाठी ऑक्टेन नंबर वापरत असतात। ऑक्टेन नंबर इज यूज डिटरमाइन ऑफ, क्या डिटरमाइन करता है, क्वालिटी का फ्यूल्स, क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स की जो क्वालिटी है उसको यूज करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, हमने जो भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन जो जिसमें अल्केन का पार्ट पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ओके, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, जब तक थैंक यू।